तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री से रिलेटेड जीके एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पे है, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा। तो सही जवाब हो जाएगा अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन पे बैठा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, अवंती का राजा कौन था। अवंती का राजा कौन था। तो चंद्रगुप्त था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, बौद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। तो शाक्य वंश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी शाक्य वंश। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ। तो अजात शत्रु के बाद उदयन का जो है कि शासन वहाँ स्टार्ट हुआ। किसका? उदयन का। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई इन चारों में से। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ। तो पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हुआ। कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है, किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की। तो किस आविष्कार ने? फ्लाइंग शटल के आविष्कार ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, फ्लाइंग शटल के आविष्कार ने। अगला प्रश्न है, राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है। तो ये कथन कौटिल्य का है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कौटिल्य का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत अरब नहीं है भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है। तो ये कथन इल्तुतमिश से संबंधित है। किससे? इल्तुतमिश से। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो ये कथन इल्तुतमिश का है। अगला प्रश्न है, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। तो कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया का था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था स्टूडेंट निरंकुश शासन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, निरंकुश शासन। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश की यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनोजोर हाउस ने स्थापित की थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत आपका सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो वो पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन सी नाविक आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 1871 में हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1871 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो 1864 में हुआ। ऑप्शन बी 1864 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, मेमत पूर्वज हैं। तो मेमत पूर्वज हैं हाथी का। किसका? हाथी का। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, हाथी का। अगला प्रश्न है,
पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध, तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, पानीपत का तृतीय व अंतिम युद्ध 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, कौन था? तो ऑप्शन बी धर्मपाल। कौन था स्टूडेंट? ऑप्शन बी धर्मपाल था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध का शासक नंद था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, नंद था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, सेल्यूकस को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, व्यवसाय। क्या था? व्यवसाय। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद आपका सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन सी स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन संघ के संस्थापक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सात पेगुड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे, कौन थे? पल्लव थे। कौन थे? पल्लव। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? तो कौन था? एलंगो। एलंगो जो था कि एक तमिल विद्वान राजवंशी था। अगला प्रश्न है, बीरबल का असली नाम था? तो महेश दास सही जवाब हो जाएगा, बीरबल का असली नाम था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? तो भारत में ईसाइयों ने जो है कि खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ईसाइयों ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर ऑप्शन डी सिख धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिख धर्म से। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, सिख धर्म। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक थे, कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो हैं कि वो खालसा पंथ के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास से संबंधित हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो या फिर आप स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी आवश्यक रूप से प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।